हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर ब्लू डार्ट कोरियर की फ्रेंचाइजी कैसे लें, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे हैं ब्लू डार्ट कोरियर की फ्रेंचाइजी लेने की तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी जगह की जरूरत होगी, इस सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, अपने वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लू डार्ट जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी सिर्फ इंडिया में ही सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, ये अलग अलग देशों में बहुत सारी कंट्रीज में इसकी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोरियर से रिलेटेड बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अंदर जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी कंपनीज के कोरियर आते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, बैंक से रिलेटेड, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से और भी रिलेटेड जो है कोरियर आते हैं। आप देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो भी अपने कोरियर जो है ब्लू डार्ट कंपनी के द्वारा ही बेचती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ब्लू डार्ट के नीचे DHL लिखा होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा DHL एक प्राइवेट कंपनी है जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ब्लू डार्ट के नाम से इंडिया में ये ऑपरेट करती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 35,000 से भी ज्यादा एरिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कंपनी जो है 220 प्लस कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी मिलती है, 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी मिलती है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम ब्लू डार्ट कोरियर की फ्रेंचाइज लेने की सोच रहे हैं तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है तो आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और आपके पास कोरियर से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसलिए जरूरी है कि मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आप कोरियर की फ्रेंचाइज ले रहे हैं तो उससे पहले आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बिजनेस की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी और इस बिजनेस को आप करते हो तो यहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि किसी कोरियर कंपनी में, कोरियर के ऑफिस में, आसपास जो भी आपका कोरियर का ऑफिस है वहां पर बैठ के थोड़े दिन काम कीजिए, ठीक है। इस काम के बारे में जानकारी लीजिए। जब आपको इसकी जानकारी हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, फिर उसके बाद अगर आप इसकी जो है एजेंसी लेते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रेंचाइज लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोरियर की फ्रेंचाइज लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा लोकेशन की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी शॉप के लिए या फिर हम कह सकते हैं जो हम ब्लू डार्ट कोरियर की एजेंसी ले रहे हैं इसके लिए हमारे लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप ओपन कर रहे हैं वहां पर जो रोड हो वो इतनी चौड़ी होनी चाहिए जहां पर बड़े वाहन जो है आसानी से आ सकें और जा सकें, यानी कि जो ट्रक्स होते हैं वो आसानी से आ सकें और जा सकें, ऐसी आपको लोकेशन पे ओपन करना है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है कुछ अमाउंट जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी जमा करवाया जाता है। वो अमाउंट आपका 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में हो सकता है, जो आपका सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पर जमा करवाया जाता है, जो कुछ टाइम के बाद आपको वापस मिल जाता है। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हमें यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर हम ब्लू डार्ट की कोरियर की फ्रेंचाइज लेने की सोच रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको 3 टाइप के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहला होगा पर्सनल डॉक्यूमेंट, दूसरा होगा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, तीसरा होगा बिजनेस डॉक्यूमेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें पर्सनल डॉक्यूमेंट की तो पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ID प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें एड्रेस प्रूफ की तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा या फिर राशन कार्ड की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ईमेल ID की जरूरत पड़ेगी, फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट डिटेल की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी के कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको शॉप एंड प्रॉपर्टी लाइक सेल डीड या फिर आपको रेंट एग्रीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमें बिजनेस के कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको GST नंबर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर आपको कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम ब्लू डार्ट कोरियर की फ्रेंचाइज
फ्रेंचाइज लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमारा यहाँ पर टोटल कितनी लागत आएगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सभी चीज़ों को प्लस करना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी टोटल कितनी लागत आ रही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपकी लागत आएगी वो आएगी शॉप का रेंट। आपको शॉप का रेंट भी अपना यहाँ पर ऐड करना होगा। फिर आपको अपनी शॉप का इंटीरियर करवाना पड़ेगा, तो इंटीरियर में भी आपका एक्सपेंसेस आएंगे, खर्चा आएगा। फिर आपको जो है अपने ऑफिस का सामान भी यहाँ पर खरीदना होगा, उसमें भी आपका खर्चा आएगा। जैसे आपको टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको एक अलमारी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आप अपने सामान फाइलों को वहाँ पर सेव करके रखेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, स्कैनर खरीदना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बारकोड रीडर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को खरीदने में भी आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरा भी लगवाना पड़ेगा सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है पार्सल व्हीकल्स भी खरीदने पड़ेंगे, या फिर आप पार्सल व्हीकल जो है जो डिलीवरी बॉय होंगे उनके होंगे। तो यहाँ पर अगर आप नहीं खरीदते तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 8 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। बात करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट एंड बेसिक अदर रिक्वायरमेंट। आपको यहाँ पर अपने ऑफिस के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, बारकोड रीडर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट की भी जरूरत पड़ेगी। इसमें आपका हाई स्पीड इंटरनेट वाईफाई आपको लगवाना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होगा और यहाँ पर आपको इन्वर्टर की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, और यहाँ पर आपको पैकेजिंग टेप की जरूरत पड़ेगी, शिपिंग लेवल की जरूरत पड़ेगी, सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ेगी और पार्सल व्हीकल्स की भी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अपने कोरियर के वजन करने के लिए आपको यहाँ पर वेट मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ में आपको यहाँ पर जो आपकी शॉप का इंटीरियर होगा वो जो है ब्लू डार्ट कोरियर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं एम्प्लॉय, हमें यहाँ पर कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 2 से 5 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। इसमें से आपके 3 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो फील्ड में जाएंगे, कोरियर की डिलीवरी करेंगे, और 2 आपको स्टाफ ऐसे चाहिए होंगे जो आपके बिजनेस के जो ऑपरेशन का वर्क होगा वो करेंगे। इसके लिए आपको 2 से 5 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लू डार्ट कोरियर की फ्रेंचाइज हम कैसे लें, इसके लिए हमें कैसे अप्लाई करना होगा, हाउ टू अप्लाई फॉर ब्लू डार्ट कोरियर फ्रेंचाइज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको सिंपली जो है ब्लू डार्ट की वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहां पर आपको कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा। उस कस्टमर केयर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, वो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे देंगे। इसके साथ में आपके जो नियरेस्ट ब्लू डार्ट का ऑफिस हो या फिर हेड ऑफिस हो, वहां पर भी आप जाके इस टाइप की फ्रेंचाइज लेने के लिए जानकारी कर सकते हैं। वहां पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करते हैं मार्जिन, हमें यहाँ पर कितना मार्जिन मिल जाता है, कितना प्रॉफिट हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अलग अलग पैकेज के ऊपर अलग अलग टाइप का मार्जिन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर अलग अलग पैकेज में अलग अलग टाइप का मार्जिन मिल जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, साथ में लाइक कीजिए और कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।